दिया है। वो कह रहे हैं हमारे 50 से ज्यादा सांसद होते तो वक्फ नहीं आता, 50 से ज्यादा मुस्लिम सांसद होते तो वक्फ कानून नहीं आता है। यादव, पासवान, ठाकुर हर समुदाय का अपना नेता है, लेकिन बिहार की 19% मुस्लिम आबादी का कोई नेता नहीं है, ये कह रहे हैं। अब ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि बिहार के जो मुसलमान हैं वो उन्हें अपना नेता मान ले। शादाब जी, आपको लगता है ये होगा? क्योंकि वो बार बार उसी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। बिहार के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम के पास आए। देखिए सुचारिता जी, बैरिस्टर ओवैसी साहब सीमांचल की उस जनता की बात कर रहे हैं जिसको वंचित रखा गया है। हाँ। आज बिहार का सबसे पिछड़ा अगर कोई क्षेत्र है वो सीमांचल है। हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं, एएमयू किशनगंज की बात कर रहे हैं, हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, हम वहां इंडस्ट्रियल हब और आईटी पार्क बनाने की बात कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं कही है। वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर की बात कर रहे हैं। पलायन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली जाने पर क्यों बात यह है बिहार के लोग, खास करके सीमांचल के? और ये बात स्पष्ट है कि जब कुर्मियों का नेता है, यादवों का नेता है, ठाकुरों का नेता है, पटेल का नेता है, कुशवाहा का नेता है, तो मुसलमानों की अपनी लीडरशिप क्यों नहीं? 19% लोगों का वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कोई नहीं चाहता है। और इसीलिए सीमांचल की जनता, बिहार की जनता तय कर चुकी है कि जिनको राजनीतिक रूप से वंचित रखा गया है उनको हम लोगों को ताकत देना है। नहीं तो आप शादाब जी, गोइंग बाय दिस लॉजिक, शादाब जी गोइंग बाय दिस लॉजिक, नीतीश कुमार मुसलमानों के नेता नहीं है? तेजस्वी यादव मुसलमानों के नेता नहीं है? ये किसने कहा है कि मुसलमानों का नेता एक मुसलमान ही होगा? यादवों का नेता कौन होगा? यादवों का नेता शादाब चौहान हो सकता है क्या? क्यों नहीं है शादाब? आप जाकर उनके बीच काम करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता है? आप उनके बीच जाकर काम करिए तो क्यों नहीं हो सकता? तेजस्वी यादव, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जी ने सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल क्यों नहीं बनाई? वहां पर एएमयू किशनगंज को पिछले 10 सालों में क्या किया? 2 बार सरकारें रही है गठबंधन की भी, दोनों लोगों ने मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है, हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य के अवसर प्रदान नहीं किए हैं। नहीं, ये हमारे लोग क्या होता है शादाब जी? हमारे लोगों के साथ अब ऐसे ही नीतीश कुमार कहने लग जाए कि हम हमारे लोगों के साथ काम करेंगे। ये जो विभाजन आप करते हैं, हमारे लोग, इसका क्या मतलब है? मैडम, मैं विभाजन नहीं कर रहा हूँ। आप विभाजन ही कर रहे हैं ना। इस तरह से अगर नीतीश कुमार देखने लग जाए हमारे लोग कहकर, तो फिर वो क्या मुसलमानों के लिए काम करेंगे? कैसे बोलूं? क्या मैं ये बोलूं कि मॉब लिंचिंग यादवों की हो रही है? क्या मैं बोलूं कि यादवों के लिए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए? क्या एएमयू किशनगंज यादवों के लिए होना चाहिए? आप मुद्दा उठाइए, आप हमारे लोग और उनके लोग क्यों करते हैं? आप तो विभाजन करते हैं सर चुनाव में, और उसी पिच पर आप बार बार खेल रहे हैं। देखिए, मैं एक बार सुनिए, राधिका जी, प्रेम जी को भी लीजिए। राधिका जी, ये जो कह रहे हैं हमारे लोग, वो बड़ी क्लियरली अपील कर रहे हैं मुसलमान वोटर को। अब ये वाली अपील चलेगी तो उसका नुकसान तेजस्वी यादव को होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए लोग मानकर चलते हैं, मुसलमान वोट नहीं करता है। सुचिता जी, 2 चीजें यहाँ पे, महिलाओं के ऊपर चर्चा हो रही है और मुसलमानों के ऊपर। ठीक है। अब ये कह रहे हैं हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो मुसलमानों के लिए तो ना कांग्रेस ने कुछ किया ना आरजेडी ने कुछ किया, तो फिर ये क्यों भीख मांग रहे थे कि भाई हमें अपने गठबंधन में ले लो, अपने ठगबंधन में ले लो? उनके साथ कितने क्यों मांग रहे थे? एआईएमएम तो खुले तौर पे जमीन पे बिछ गया था कि हमें उनके साथ ठगबंधन का हिस्सा बनना है। अगर उन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं किया तो क्यों कर रहे? तो आप लोग डबल ढोल की मत बनिए। लेकिन वापस आते हैं, जो रजत के प्रवक्ता ने कहा था कि भाजपा महिलाओं के लिए अब जागी है। साहब, लालू जी, राबड़ी जी के जंगल राज में महिलाएं घर से निकलने से डरती थी, सड़क, स्कूल, बाजार, हर जगह डर का साया था। आज वही बिहार है जहां उज्ज्वला से रसोई में धुआं नहीं, मुस्कान होती है। हर घर नलका से जल बांटता है, महिलाएं बोझ नहीं ढोती है जो आपके समय पे ढोती थी। और महिला आरक्षण विधेयक से अब संसद तक का दरवाजा खुल गया। पीएम आवास योजना के तहत घर की मालिकाना हक 70% से ज्यादा महिलाओं को मिल चुका है। और आपके साथ ही याद रखें, हम महिलाओं के लिए वोट बैंक नहीं मांगते हैं, हम राष्ट्र की शक्ति मानते हैं। आप लोग जब चुनाव आता है महिला कार्ड खेलने लगते हैं। मैं फिर दोहराऊंगी, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया कि जो आप अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी घर की महिलाओं को अधिकार कब देंगे? अपने घर के बेटे को अधिकार कब देंगे? बिहार की जनता की तो बाद में सोचिए, पहले लालू राबड़ी परिवार के 3 बच्चों को तो उनका अधिकार दे दीजिए। चाहे मीसा जी हो जो सारा जिंदगी निकाल दी, उनको तो मुख्यमंत्री चेहरा आप नहीं मानते। चाहे रोहिणी हो, उनको नहीं मानते जिन्होंने किडनी दे दी। तीसरे भाई को घर निकाला दिया हुआ है,
उत्पल जी जवाब देंगे। उत्पल जी, आपकी पार्टी के जो चुनौतियों का खाता है, क्योंकि मैंने सब पार्टियों के लिए चुनौती दिखाई है, उनमें आपके लिए चुनौती सबसे बड़ी यही है, ये जो जंगल राज वाला जो एक आपके ऊपर ये जो जंगल राज का आरोप है, इसे आप धो पाएंगे? अब तो उसमें राधिका जी एक और आरोप लगा रही है कि महिलाओं का भी सम्मान नहीं करते। जंगल राज पे जितने लोगों ने जंगल राज पे जितने लोगों ने सवाल उठाया है, जरा समय दीजिएगा और सुनिएगा जरूर, बीच में आप इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। अभी नवल भाई भी सवाल उठा रहे थे जंगल राज पे और लालू जी के शासनकाल पे। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कैबिनेट में जितने मंत्री थे, आज भी नीतीश कुमार के साथ मंत्री हैं। आदरणीय विजेंद्र बाबू लालू जी के कैबिनेट में पूरे समय जब तक लालू जी मुख्यमंत्री रहे तब तक वो रहे। जीतन राम मांझी जी लालू जी के साथ में वो कैबिनेट मंत्री रहे, जब तक लालू जी मुख्यमंत्री रहे तब तक रहे। विजय चौधरी उनके पिताजी रहे, शकुनी चौधरी उनके पिताजी रहे। तमाम शीर्ष नेता अभी जो भाजपा और जदयू के साथ में है, सब लालू प्रसाद जी के कैबिनेट में सहयोगी के तौर पर रहे थे। उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि ये जंगल राज क्या है। ये लोग झूठा परसेप्शन बनाते हैं, यदि ये लोग इस परसेप्शन को सही ठहराते हैं तो इसके लिए वो लोग भी दोषी हैं। पहले उन लोगों से सवाल पूछिए कि वो जंगल राज उन्होंने कैसे होने दिया था। अच्छा, ये परसेप्शन बनाते हैं। मतलब राधिका जी यहाँ बैठकर परसेप्शन बना रही हैं, नवल जी भी परसेप्शन बना रहे हैं। कह रहा हूं ना कि आदरणीय लालू जी अच्छा, चलिए, ये तो पुरानी पार्टियां हैं ना बिहार की, जो नई पार्टियां, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, विवेक जी से पूछ लेती हूँ, शादाब जी से पूछ लेती हूँ, क्या आरजेडी के राज में जंगल राज था? विवेक जी जल्दी से जवाब दीजिए। विवेक जी, मैं कह रहा हूं आरजेडी के राज में जंगल राज था और एनडीए के राज में अधिकारी राज है। मैं एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल राधिका जी से पूछ लूं आपके चैनल के माध्यम से, आउट ऑफ सिलेबस। इनसे पूछिए कितना विकास इन्होंने किया है, तो ये गूगल वाला आंसर ही दे दे। प्रति व्यक्ति आय कितना है बिहार का 2005 में और 2025 में? ये बता दें कि जो 94 लाख परिवार को इन्होंने कहा था 2 लाख रुपया देंगे, कितना दे दिया? क्या इनके राज में 3% से कम दलित 12वीं पास कर रहे हैं? क्या ये गलत है? मैं जवाब दे इनके राज में बिहार नेशनल पॉवर्टी में सबसे आगे है? जवाब दे दो उनको। ये बताए ना राधिका जी, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं मान रही, वो कह रही है मैं जवाब दूंगी। जवाब दीजिए, जवाब दे देती हूँ। मैं बता दूं, ये सवाल इनके लिए और आरजेडी के प्रवक्ता दोनों के जो सवाल है, दोनों इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गए, क्योंकि अभी ये धराशायी होंगे। पहले वाले आरजेडी वाले प्रवक्ता गिनवा रहे थे, ये सारे लोग अब हमारे साथ सरकार में है। सर, साधु यादव साहब का आप ही के साले आ रही हो, आपसे चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोली। दोनों पे जवाब दूंगी। मैं आपकी तरह डर के नहीं भागती हूँ, मैं जन स्वराज की डरपोक नेता नहीं हूँ। सुनिए, पहली बात, आरजेडी के समय पे ये साधु यादव जो लालू यादव के खुद के साले हैं और उनके भाई है राबड़ी देवी के, उनके खुद के वर्ड्स है कि फिरौती की डिसीजंस और कितना पैसा किसका जाना है लालू यादव के घर पे। प्लीज म्यूट करिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी, मैं प्रति व्यक्ति आय से भी आ रही हूँ। सुचेता जी, चौधरी का फर्जी बेटा बनेगा, ये कार्ड मत खेलो फर्जी। मैं भी बिहार की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं हर प्रदेश की बेटी हूँ। मैं इनको जवाब दे दूं, मैं भारत की बेटी हूँ, हर प्रदेश की बेटी हूँ। उत्पल जी भी जवाब देंगे, प्रेम कुमार जी के उसमें गई नहीं अभी। राधिका जी जवाब दीजिए, प्रेम कुमार जी को मिलिए। आ रही विवेक जी, रुकिए ना, वो जवाब दे रही हैं। आपने सवाल दागा है, जवाब तो सुनेंगे आप। बोलिए राधिका जी। बिहार के जब लालू यादव का समय था तो बिहार का बजट 22,000 करोड़ था। आज 2.7 लाख करोड़ ज्यादा है, मैं मानती हूँ, पर तब लोग रोजगार हो, तब पीछे था, पलायन था, सब कुछ था। और प्रति व्यक्ति आय की इन्होंने बात करी, जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का राज था, जंगल राज, तब प्रति व्यक्ति आय मुश्किल से 7,900 रुपीज थी। और आज जब हमारी डबल इंजन की सरकार है तो 66,828 रुपीज प्रति व्यक्ति आय है, यानी 8 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है एनडीए सरकार में। जब हमारी सरकार नहीं थी, गूगल से तमाचा बताइए। विवेक जी, आपने सुन लिया, वो कह रही हैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं था मेरे लिए। विवेक जी को लीजिए जल्दी से विवेक जी। हाँ भाई भारत का विवेक जी कहाँ है? मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। 40 लाख करोड़। हाँ, बोलिए जल्दी से। भारत का बजट सुचित्रा जी 2005 में 8 लाख था, 40 करोड़ हो गया। तो क्या नीतीश जी ने कर दिया?